नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैंने बीटेक कर रखा है आईआईटी गुवाहाटी से। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो जो अपन डेली करते हैं वो कर दो। अपने जो टारगेट हैं वो लिख दो, किस आईआईटी में आपको जाना है। उसके साथ ये भी लिख दिया करो आज तुमने पढ़ाई में क्या करा है, ठीक है। दोनों चीज़ें लिख देना, ठीक है। अब पहले ही मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ, ये कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटजी वीडियो ढूंढ रहे हो तो मेरे पुराने वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है, ये थोड़ा दूसरे तरीके की वीडियो है, ठीक है। अब बात आती है अपने पे 15 दिन से भी कम बचे हैं तो समय आपके पास ज़्यादा है नहीं। तो एक चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, सच्चाई ये है कि अब आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट वीक तो कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, ठीक है, तो उससे भी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो सेम अप्लाइज टू हेयर, ठीक है। हाँ, लेकिन आप थोड़ा वो कर सकते हैं अभी गार्निशिंग की, क्योंकि अगर आपने कोई कभी कुकिंग करी है तो आपने अगर कोई डिश बनाई है तो आप ऑब्वियसली लास्ट में उसे गार्निश कर सकते हैं। तो अब अपन के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो अपन गार्निश ही करेंगे। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि रिवीजन आपको कैसे करना है, ठीक है। नोट्स बने हों आपके तो कैसे करना है, विदाउट नोट्स सब पूरा ये कवर कर देगा वीडियो, ठीक है। प्लस अपन ये आपको बताएंगे कैसे आपको होलिस्टिक वे में फास्ट और एफिशिएंटली रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि लोगों को यही नहीं पता होता रिवाइज कैसे करना है, और रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन द एंड आपका FLT ही आएगा, मतलब फुल लेंथ पेपर आएगा। FLP बोलना चाहिए था, टी तो टेस्ट हो जाता, ठीक है। तो आपका FLP आएगा, मतलब फुल लेंथ पेपर। उसमें तो सब आएंगे, सारे कंसेप्ट मिक्स होके आएंगे। अब इसमें आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इंटरलिंकेज बहुत होता है जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में। यही तो बात है, उसको टफ बनाती है, ठीक है। एक चैप्टर का क्वेश्चन दूसरे चैप्टर के साथ लिंक होगा तो दोनों चैप्टर के बेसिक्स आने चाहिए, तब जाके आपको वो क्वेश्चंस मतलब सॉल्व होगा। जेईई एडवांस वैसे टफ क्वेश्चन नहीं बनाता। अगर आप लॉजिकली देखोगे, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको लगेगा भाई क्या टफ क्वेश्चन बना दिया, ये कैसे होगा, 36 रिएजेंट दे दिए, इतने सारे रिएक्शन। अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो भाई एक चीज़ गौर करना, किसी एक टॉपिक को वो मिक्स करता चला जाता है। हो सकता है उसमें 10 टॉपिक ही आ जाए एक क्वेश्चन में। टॉपिक वो होते बेसिक लेवल के ही हैं, ठीक है। अगर आपको बेसिक पता है तो आप सॉल्व कर लोगे, एक एक स्टेज पे आके आप पूरा सॉल्व कर लोगे। जैसे एक रिएक्शन था, 1 2 3 4 5 5 स्टेजेस थी उसमें, ठीक है। अब लोग कहेंगे आधे तो इधर ही निबट गए कि भैया इतनी स्टेजेस में क्या क्या डाल रहा है, कैसे होगा। तो भाई स्टेप बाय स्टेप चलो। ये स्टेप पे किसी एक आपको एक चैप्टर में पढ़ाया गया होगा तो आपको ये आंसर तो मिल जाता है, ठीक है। लेकिन क्या आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं जो इधर नए रिएजेंट लिखे हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए थे। वो उसने हर एक चैप्टर का बेसिक उठा उठा के एक ही क्वेश्चन में डाल दिया। अब आपको हर एक चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए था, इसलिए बोलते हैं कि कोई चैप्टर ज़्यादा छोड़ के जाना नहीं चाहिए, एटलीस्ट बेसिक देख लेना चाहिए, जिससे आपका इंटरलिंकेज खराब ना हो जाए। पता चला आपने कुछ छोड़ दिया बड़ी चीज़, ठीक है, तो हो सकता है वो इंटरलिंक होके आ जाए। लेकिन एक अब लिमिट भी है, अगर आपके पास 15 दिन है तो आप सारा तो नहीं कर सकते। तो बेस्ट वे यही होता है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टरों पे फोकस करो, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर 16 क्वेश्चन उसी पे आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे बन जाएगा, ठीक है। और आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, जैसे कि आपको बताया था 30% पे तो कट ऑफ क्या ठीक ठाक रैंक आ जाती है। और अगर आप क्या बोलते हैं 40% स्कोर कर ले तो अंडर 5000 रैंक आ जाती है। देखो इतना कम करना है आपको, मतलब अगर 100 क्वेश्चन है तो सिर्फ 40 करने हैं, ठीक है। अब बात आती है, टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका वीडियो पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिक्स कैसे रिवाइज करें, ठीक है। फिजिक्स देखो आपको पता होगा कंसेप्चुअली होती है मोस्टली, ठीक है। अब बोर्ड तो है नहीं कि थ्योरी आएगी डेरिवेशन आएंगे भाई, तो वो दिन तो नहीं रहे, टेंशन नहीं है। और सब्जेक्टिव अभी यही होता नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, वरना आधे लोग तो यही नहीं बढ़ जाते क्योंकि कुछ लोग भाई कैलकुलेशन कर लेते लिख नहीं पाते, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से होना तो सब्जेक्टिव ही चाहिए। आपको क्या लगता है, सब्जेक्टिव होना चाहिए था जेईई की, यही बेटर है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो अगर आपको एक फॉर्मूला क्या बोलते हैं शीट चाहिए ना, तो मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। बता देना अगर आपको चाहिए हो तो डाल दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इधर ही डाल दूंगा। सिर्फ फिजिक्स की नहीं, केमिस्ट्री की भी डाल दूंगा और मैथ्स की भी, जिससे आप एक बार देख लेना। PDF फॉर्म में होगा तो उसमें अंडर मतलब PDF में भी होगा, तो उसमें आप देख लेना। हर चीज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जो आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है तो एक बार देख लेना, नज़र मार लेना, ठीक है। इस चीज़ से रिवाइज भी कर सकते हो अगर आपके पास नोट्स नहीं है। अगर आपके नोट्स है, नोट्स वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चीज़ से करो, ठीक है। अब आते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आपके प्रायोरिटी टॉपिक्स होने चाहिए ना फिजिक्स में, वो बहुत आपको याद रखना है कि कौन से होने चाहिए। मॉडर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप प्रायोरिटी पे रखना, ठीक है। ऐसे ही मैकेनिक्स को प्रायोरिटी पे रखना, ऐसे ही एरर को रखना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को रख सकते हो, ठीक है। और वेव्स को भी रख सकते हो, ऑप्टिक्स को भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये मेन है, इसको आप प्रायोरिटी पे रखना, ठीक है। अब मैं आपको एक ज़्यादा ट्रिक बता दूं पहले, ये मैं प्रायोरिटी पे तो जाएंगे, इसको इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको जो बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी, ठीक है।
न्यूमेरिकल्स को कैसे रिवाइज करें, क्योंकि लोग यही नहीं कर पाते लास्ट में और यही नहीं बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर आपका न्यूमेरिकल रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया ना, तो बता रहा हूँ आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फिजिक्स में। मेरे इसके थ्रू 75 आ गए थे आउट ऑफ 120। ये मैं जेई एडवांस का बता रहा हूँ, मेंस का नहीं बता रहा, ठीक है। मेंस में मैंने सिली मिस्टेक करी थी तो मेरे कम रह गए थे, तो उसकी बात अपन साइड में करते हैं, ठीक है, वरना अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मैं अब आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 1-2 घंटे के अंदर 40 से 50 क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो। और ये तो मैं इतनी स्पीड पे कर पाता था, आप हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा 30 मार्क खान होंगे तो आप 100 क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। तो जो असाइड करते हैं, अब ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ये अपनी बुक है जिससे आप रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपका कोचिंग मटेरियल हो, मैं तो वैसे सजेस्ट करूँगा कि PYQ से करो, बट हो सकता है आपने सोर्स कुछ और लिया हो, ठीक है। तो मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने ज़रूर से क्वेश्चन करे होंगे उस मटेरियल के। अब ये नहीं बोलो कि मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, तो ये तो बहुत अजीब बात हो गई, क्योंकि मैंने रिवीजन का बोला है ना कि फर्स्ट टाइम का, ठीक है। तो आपने इस पर मार्क लगाया होगा, कुछ तो मार्क लगाया होगा जो आपका क्वेश्चन पहली बार में नहीं बना होगा, सही बात है कि नहीं। ये तो सब लगाते ही हैं। अब एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपने मार्क नहीं लगाए तो बहुत बड़ी गड़बड़ करी थी आपने, तो एक बार देख लेना, रीड कर लेना क्वेश्चन, इसमें अब आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपने मार्क लगाए तो बहुत बढ़िया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने मार्क नहीं करे थे उनको छोड़ देना है रिवीजन के समय, क्योंकि वो आपसे फर्स्ट टाइम में बन गए थे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली अभी भी बन जाएगा, ठीक है, और एग्जाम में भी बन जाएगा उस टाइप का क्वेश्चन। दिक्कत कहाँ आती है, जो पहली बार में नहीं बने और दूसरी बार में नहीं बने, ठीक है, वो है मार्क्ड क्वेश्चन। अब अपन को क्या करना है, आपने इसका सोल्यूशन ऑब्वियसली उस समय जब सॉल्व कर रहे होगे देखा होगा, अभी नहीं देखना, अभी आपको बस क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है। रफ शीट उठानी है, ठीक है। इधर एक मतलब डायग्राम सा बनाना है, अगर उस क्वेश्चन में कोई डायग्राम हो, डायग्राम बना लो जल्दी से कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सिर्फ डायग्राम बनाना है, मैं कैलकुलेशन करने को नहीं बोल रहा, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, मन में आपको सोच लेना है कि इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये करके ये निकालना था, ये चीज़ ऐसे प्रोसेस से इससे आंसर आ जाता है। और अगर आपको लगे कुछ इसमें कैलकुलेशन में आप फंस गए थे तो वो एक बार ट्राई कर लेना। इससे करोगे आप मन आप 1 मिनट के अंदर इसे रिवाइज कर सकते हो, ये टफ क्वेश्चन को भी, ठीक है। बस इस तरीके से आपको करना है और कुछ नहीं। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे मन सॉल्व हो जा रहा है तो बढ़िया है, इसका मतलब आपको याद है कंसेप्ट, तो अब आपको इसको लिख के भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मन में अटक गए कि भैया इसके बाद मैं क्या करा था, तो सिंपल एज दैट, सोल्यूशन देखो और अटेम्प्ट करो रफ में। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, ठीक है, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट फिर भी फास्ट होगा, मैं बता रहा हूँ। इससे बेस्ट तरीका और कोई नहीं है फिजिक्स को रिवाइज करने का, जिसके थ्रू मेरे 75 आउट ऑफ 120 आ गए थे, ठीक है। बेस्ट ट्रिक बता दी, ठीक है। अब आते हैं, यही प्रोसेस रिपीट करो, सब चैप्टर के लिए हो गया। और अभी मैंने आपको प्रायोरिटी टॉपिक्स तो बता ही थे, मॉडर्न, एरर, वेव्स, ये छोटे मोटे चैप्टर है, इनको पहले कर लेना, फिर बड़े वाले उठाना, क्योंकि इनमें टाइम लग जाता है रिवीजन में, ठीक है। तो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रो, ऐसे करना है, ठीक है। तो लेस देन 15 डेज में यही ट्रिक बेस्ट है, इससे आप मैक्सिमम सवाल कर पाओगे और टाइम भी आपको कम लगेगा, क्योंकि टाइम बहुत कीमती हो जाता है, ठीक है। स्मूथ रिवीजन होगा। और याद रखना, मोस्टली आप ट्राई करो कि PYQ को ही इस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। और 2016 से और पहले के करना। अब आप सोचोगे ये 2016 की बात क्यों मना कर रहा है, क्योंकि कल वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने उसमें बताया था कि मैंने आपको वीक 1 से लेके वीक 2 जो लास्ट का बचा है ना, उसका पूरा शेड्यूल बताया था कैसा होना चाहिए एक जेई एडवांस एस्पिरेंट का, जो IIT के लिए सीरियस है। तो नहीं देखिए तो ऊपर आई बटन में या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या फिर मेरे चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था कि 2017 से 2023 के पेपर आपको एज अ मॉक देने हैं 1 वीक बिफोर एग्जाम। इवन दो आपने उसके क्वेश्चन कर रखे हों या फिर आपने एज अ मॉक पहले भी दे दिया हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, फिर से देना है, सीधी बात। पेपर 1 अपन देंगे 9 to 12, ठीक है, और पेपर 2 देंगे 2 से 5, बिल्कुल एडवांस वाले तरीके से, गर्मी में बैठ के, ठीक है। सर्दी में नहीं, AC चलाएंगे नहीं, गर्मी में बैठेंगे, पंखे को भी इवन स्लो कर देंगे, लो भाई। और मतलब वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में देना है, पानी भी पियेंगे स्टार्ट में एग्जाम देने के, उसके बाद उठना नहीं है 3 घंटे, बिल्कुल भी ऐसा करना है मैग्नेट लग गई है चेयर पे, अब आप उठ नहीं पा रहे, ये वाली कंडीशन हो जाए, भूख लगे, प्यास लगे, मर रहे हो तो भी मत उठना, ठीक है। ऐसे होगा एग्जाम, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको उठने को तो मौका मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले बता दिया। अब बात आती है केमिस्ट्री के ऊपर। देखो केमिस्ट्री है तो रट्टा तो ऑब्वियसली आ ही जाता है। आधे लोग तो केमिस्ट्री में ही परेशान है कि भाई IOC नहीं हुआ, IOC मतलब इनऑर्गेनिक नहीं हुआ, ऑर्गेनिक में नहीं हुआ, फिजिकल नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो अटका ही है भाई। मैं बताऊं, केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये आपको IIT के अंदर बाहर कर सकता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ईजी भी कह सकते हैं, मैं तो मेरे हिसाब से तो ईजी भी है। अब लोग डिबेट करने लगे नहीं भैया ईजी नहीं है, बट मेरे हिसाब से तो ईजी है, ठीक है। हाँ,
सिंस इसमें रट्टा बहुत है तो 1 घंटे आपको रट्टा किसी तरह दिन में सेट करना है, कहीं भी सुबह सुबह कर लो मॉर्निंग रट्टा, या रात में सोने से पहले। रात में सोने से पहले का कोई वैसे सेंस नहीं बनता, बट सुबह ट्राई करना, सुबह बहुत अच्छा रट्टा लगता है इनऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। तो बेस्ट है, और ऑर्गेनिक के रिएजेंट याद नहीं हो रहे तो भी आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। सुबह 1 घंटा रट्टा मारो, मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ, रटने की क्षमता बढ़ जाएगी, ज़्यादा रटेगा, ठीक है। और बाकी सेम प्रोसेस है, जो क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल वगैरह करोगे, बाकी अभी जो ऊपर बताई थी फिजिक्स की प्रोसेस, बाकी सेम आपको फॉलो करना है। ऑर्गेनिक देखो ईजी है, अब लोग कहेंगे नहीं नहीं ईजी नहीं होती भैया, बहुत रिएजेंट है। अरे भाई ईजी ही होती है, लॉजिकल होती है, कैसे कहाँ बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ अटैक करेगा, ये कॉमन सेंस से चीज़ें आ जाती हैं। कब उसका क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर बदल जाएगा, रेजोनेंस है, सब ये सब भाई लॉजिकल है, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। फिजिकल तुम्हारी मैथ से रिलेटेड हो गई, कैलकुलेशन है और कंसेप्ट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे वीक थी वो सीधा रट्टा था भाई, सीधी बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा था। इसमें मैंने रेजोनेंस का मटेरियल उठा लिया था, रेजो का मटेरियल उठा लो, बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ इनऑर्गेनिक के लिए सही है। उसके क्वेश्चन भी कर लो, बस इससे ज़्यादा मत करो, मैंने तो इससे ज़्यादा कुछ करा भी नहीं था इनऑर्गेनिक के लिए, मेरा तो हो गया था काम, ठीक है। और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं ज़रा। हाँ, अब आपके फेवरेट सब्जेक्ट पे आएंगे ना, अपन का फेवरेट सब्जेक्ट भाई साहब मैथ। फेवरेट नहीं है मेरे को सबसे ज़्यादा परेशान मैथ्स नहीं करा है, ठीक है। मुझे तो बहुत टफ लगता था भाई, अब आपका नहीं पता, हो सकता है आप लोग चैंपियन हो तो भाई मैथ्स में ही एकदम गोली मार दी हो आपने, ठीक है। मुझे को इसलिए टफ लगता था क्योंकि देखो भाई मैथ्स में चाहिए होता है प्रैक्टिस, ड्रॉप ईयर था तो हमारा प्रैक्टिस रह गया था कम, तो वही बात है, और टाइम भी लगता है। अब इसमें करने को तो आप सेम प्रोसेस जो मैंने भी बताया था फिजिक्स वाली, वो इसमें ट्राई कर सकते हो, बट इसमें आपका स्लो ही चलेगा चाहे आप कुछ कर लो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन अब आपको सॉल्व करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप मतलब इग्नोर मार दो। मेरा मानना है मैथ्स को रिवाइज करने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला शीट से फॉर्मूला रिवाइज करो सबसे पहले, PYQ उठा या फिर जहाँ से भी आप रिवाइज कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हो उनको उठाओ, ठीक है, सेलेक्ट करो, और वो वाली करना जो आप अटके थे। सारे करने बैठोगे तो फिर तो खत्म हो जाओगे भैया, 15 दिन में क्या क्या कर लोगे, हैं भगवान हो तुम कि हजार क्वेश्चन एक दिन में हो रहे, ना 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 भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। सॉल्व करना है, रफ में करना है, सेलेक्टिव क्वेश्चंस को ही करना है, ठीक है। और फॉर्मूला शीट मैथ की भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए, ये आप बता देना आपको चाहिए कि नहीं, कमेंट में बता देना, फिर मैं अपलोड कर दूंगा, आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है, मैथ में मैं ज़्यादा कमेंट बाजी नहीं करेंगे क्योंकि अपने थोड़े नंबर कम थे इसमें, इतने भी कम नहीं थे लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली कम थे, तो ज़्यादा कमेंट बाजी नहीं करेंगे, वरना लोग कहेंगे भाई पहले तो खुद लेके आ, ठीक है। अब बात आती है अगर आपको मॉक वाली दिक्कत है, देखो 15 डे मॉक मैराथन अपने टेलीग्राम पे चल रही है, जिस पे मैं डेली टेस्ट अपलोड करता हूँ, लोग डेली सॉल्व करते हैं और फिर आपस में मार्क्स का डिस्कशन या क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इस वीक तक अपन कोचिंगों के मॉक्स देंगे और नेक्स्ट वीक से अपन 2017 से 2023 के जेई एडवांस के पेपर एज अ मॉक देने वाले हैं, ठीक है। तो ज़रूर से ज्वाइन करिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का, बट मेरे पे भी टाइम कॉन्स्टेंट रहते हैं और हमने कोई मेंटरशिप अभी स्टार्ट नहीं करी है, तो इसलिए थोड़े से कॉन्स्ट्रेंट हैं अपने पास भी, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ इतने क्रूशियल मूवमेंट में। होप करते हैं कि आपको गाइडेंस मिल गई हो। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।